किसान भाइयों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रक्षेत्र है, जैविक प्रक्षेत्र है। सबसे पहली जो बात आती है कि हम किन प्रजातियों का चयन करें, तो जो भी हमारी पुरानी प्रजातियां हैं वो प्रजातियां बहुत ही अच्छी ढंग से जैविक खेती के अंतर्गत उगाई जा सकती हैं। साथ में कुछ नई प्रजातियां जो आई हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से जैविक प्रक्षेत्र पे या जैविक खेती के तहत उनको भी उगाया जा सकता है। ये हमारी इसमें जितनी भी प्रजातियां हैं, ये जो पूरा प्रक्षेत्र दिख रहा है, ये बासमती का प्रक्षेत्र है। बासमती या फिर जो सुगंधित प्रजातियां धान की, वो सारी प्रजातियां लगी हुई हैं। कम से कम इसमें 20 प्रजातियां लगी हुई हैं। आप लोग यहाँ अगर आएंगे, आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हर एक प्रजातियाँ यहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं। पोषक तत्व प्रबंधन एक सबसे मुख्य विषय होता है कि जैविक में किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन किया जाए। ये लोग पूछते हैं और ये लोग कहते भी हैं कि जैविक में अगर आप जैविक करने जाते हैं तो आपका उत्पादन कम होता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं सिर्फ दूसरे साल में ही इतना अच्छा धान उत्पादन, इवन जो केमिकल करते हैं, जो रासायनिक खादों से करते हैं, उनका भी इतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है जितना अच्छा यहाँ उत्पादन किया गया है। तो हम ये बासमती धान में पोषक तत्व प्रबंधन के हेतु इस पूरी एरिया में हमने पहले ढैंचा लगाया, और ढैंचा जब 50 से 60 दिन का हो गया तो उसको इसी खेत में मिला दिया गया। ढैंचे के बाद जब धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें बर्मी कंपोस्ट जो होता है, केचुए की खाद, उस केचुए की खाद का 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें हम बुरकाव कर देते हैं। जिस तरह से यूरिया का छिड़काव किया जाता है, चूँकि धान की फसल है, धान की फसल में बहुत ज़्यादा खरपतवार भी आते हैं और जैविक में भी खरपतवार आते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि लाइन से लाइन की दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी है। लाइन से लाइन की दूरी हमने 25 सेंटीमीटर रखी है और पौध से पौध की दूरी 12.5 सेंटीमीटर रखी है। अब लाइन से लाइन की दूरी जब बढ़ जाती है तो उसमें हम एक बार कोनो बीडर चलाते हैं। तो पहले एक 14 से 15 दिन के बाद एक बार कोनो बीडर चलाते हैं, और फिर इसके बाद उसमें जो है जब हम बर्मी कंपोस्ट का बुरकाव करते हैं तो उस समय भी एक बार कोनो बीडर चला देते हैं। तो 2 बार इस तरह से कोनो बीडर चला दें और फिर एक बार हाथ से उखाड़ लें, तो पूरी जो उस खरपतवार की समस्या है वो खरपतवार की समस्या समाप्त हो जाती है। रोग थोड़ा कम लगता है जैविक में, लेकिन कीड़े का प्रकोप उतना ही होता है। तो कीड़े के प्रकोप हमारे सामने ये बहुत सारे टंकी बनी हुई है, टंकियां रखी हुई हैं। एक टंकी में हम गौमूत्र लेते हैं, एक टंकी में हम उसका 10 पर्णी अर्क 10 पौधे होते हैं। तो अगर 10 पर्णी आपको नहीं मिलता है, 10 पेड़ों का अगर आपकी पत्तियां नहीं मिलती है, तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप गौमूत्र में सिर्फ नीम की पत्ती डाल दें और डाल के उसको सड़ा दें। 1 हफ्ते बाद 15 दिन के अंतराल पर हमेशा आँख मूंद के ये गौमूत्र और उसमें जो नीम की पत्ती मिली हुई है इसका छिड़काव करते रहें। आप ये पाएंगे कि आपको बहुत सारा कीड़ों से निदान, मतलब बहुत सारे कीड़े जो स्पेशली जो स्टेम बोरर तना छेदक कीट लगता है उससे आपको बचाव मिलेगा। तो अगर आप इस तरह से खेती करते हैं तो आप जैविक से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ साथ अगर आप जैविक खेती करते हैं तो आपको प्रमाणीकरण कराना, जैसे ये हमारा पूरा प्रक्षेत्र है, पूरा प्रक्षेत्र एक अलग से है, इसका प्रमाणीकरण करवा लेंगे और किसी भी प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जब आप इसका प्रमाणीकरण करा लेंगे तो इसका जो उत्पाद होगा, इस उत्पाद का आपको मार्केट में प्राइस अच्छा मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा, तो आपकी आमदनी भी इससे बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो जितने भी जैविक उत्पाद होते हैं इनका लगभग 25% से लेकर 50% तक आपको ज़्यादा प्रीमियम प्राइस मिलेगा और इससे किसान भाई अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। मुझे यहाँ जो जैविक खेती है, जैविक खेती के ऊपर जो प्रदर्शन लगाया हुआ है उसको देखने का मौका मिला। जैविक खेती अपनाएं। जैविक खेती से जो प्रोड्यूस उत्पन्न होगा उससे वो मनुष्य के कंजम्पशन के लिए भी अच्छा होगा, और अगर साथ में देखें तो सॉइल की जो सॉइल का इकोसिस्टम है, खासकर जो माइक्रोब्स हैं और जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो भी अच्छी मात्रा में रहेंगे।
तो इस तरह से जैविक खेती एक अच्छा मुनाफे का साधन बन सकता है किसानों के लिए।